नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं हाजिर हूँ एक और PYQ लेकर। 2011 का ये PYQ है। प्रथम भाषा हिंदी अनिवार्य जो विषय होता है वो उसके हम 30 क्वेश्चन करेंगे और इसमें सभी क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं करने। भाग हिंदी का दूसरा होता है। पहले CDP के 30 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो PYQ है और मॉक टेस्ट है, टॉपिक आपने क्लियर कर लिए होंगे अभी तक। अब जो भी दिन बचे हैं, जितने भी आपके दिन बचे हैं, उनमें PYQ मॉक टेस्ट करते रहिए। जितने भी आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और PYQ करेंगे, इतने ही आपके टॉपिक क्लियर होंगे। क्योंकि जब मैं ये PYQ कराती हूँ तो मैं सारे टॉपिक आपके दोबारा रिपीट करती हुई चलती हूँ, रिवाइज करती हुई चलती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। आज का जो हमारा ये PYQ है, 31st क्वेश्चन है हमारा, बिल्ली छत से कूदी, कौन सा कारक है? कारक से हर PYQ में, हर जो पेपर हमारा हुआ है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो ही टॉपिक सारे रिपीट हुए हैं। तो हमें वो मतलब कि ये 20-25 क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं जो हमें क्लियर करने हैं। बिल्ली छत से कूदी में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है या फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम, कर्म कारक है या अपादान कारक है? देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। कर्म कारक में कर्म का होना पाया जाता है। अधिकरण कारक में पर जिस वाक्य में आता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। और संप्रदान कारक में कुछ देने का भाव आता है, जैसे किसी को उपहार दिया जाता है या किसी भी गरीब को या भूखे को खाना दिया जाता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए एक वाक्य होगा युधिष्ठिर। और यशस्वी जिसकी जिसकी यश जो है चारों ओर फैला हो उसे हम यशस्वी कहते हैं। जो सत्य है, हमेशा बोलता हो, सत्य का आग्रह करता हो, उसे सत्याग्रही बोलते हैं। और अश्वारोह होता है घोड़े पर सवार होने वाला। शैव किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैव से। शैव कहते हैं, शैव किसे कहते हैं? शैव जो शक्ति की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, या जो किसी की भी उपासना नहीं करता है, उसे शैव कहते हैं। शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है, उसको हम शैव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल क्या होता है? वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता है, जल्दी बोलने वाले को बोलते हैं शीघ्रगामी। और जिसकी चाल ठीक न हो उसके लिए एक शब्द होता है, उसके लिए एक ठीक शब्द, इसके लिए एक शब्द है जिसकी चाल ठीक न हो। देखो, उसे हम, जिसका पैर खराब होता है उसके लिए हम लंगड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो चुप रहता है उसके लिए हम मूक कहते हैं। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, वाचाल कहते हैं किसको? वाचाल कहते हैं जो बहुत बोलता हो, उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्याम धीरे धीरे चलता है। जहां पर धीरे धीरे शब्द आ जाए वहां पर हमारा क्रिया विशेषण आ जाएगा। चलता है, चलना हमारा क्या है? क्रिया है। और कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि क्रिया कैसे हो रही है। क्रिया कैसे हो रही है? यहाँ पर धीरे धीरे हो रही है, तो श्याम धीरे धीरे चलता है, यह क्रिया की विशेषता है। यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया क्या होती है? काम का करना होता है। विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से 38 तक है। प्रयुक्त उपसर्ग को चुनिए। यहाँ पर उपसर्ग बताना है। देखो, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अपमान में है अव उपसर्ग है या उप उपसर्ग है या अप उपसर्ग है या उप है या अति है? तो अति से होगा अति शीघ्र, अव से अव उपसर्ग से हो जाएगा अवनति, उप से हो जाएगा उपमान, और अव से अप जो है अप से हो जाएगा अपमान। तो इसमें हमारा आंसर होगा अपमान। नेक्स्ट, दुर्व्यवस्था। दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है?
दुस उपसर्ग है या दुर है या अव है या फिर दु है, तो दुर अवस्था में होगा दुर उपसर्ग। पराजय, पराजय का उपसर्ग क्या होगा? परी उपसर्ग होगा क्या यहाँ पर? या परी है या पर है या आ है या परा है? तो पराजय में परा उपसर्ग होगा और जय यहाँ पर मूल शब्द होगा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जो हमारा शब्द होता है वह मूल शब्द होना चाहिए और उसी में उपसर्ग और प्रत्यय हम लगाते हैं। और अगर हम मूल शब्द को अलग कर लेंगे तो हमें उपसर्ग का पता लग जाता है। तो यहाँ पर देखो जय क्या है? पराजय। पराजय में परा उपसर्ग है और जय यहाँ पर मूल शब्द है। नीचे हम चलते हैं, नीचे है एक 39 से 41 तक नीचे कुछ दिए गए शब्द दिए गए हैं। प्रियक्त शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है आपके, हमारे 3 क्वेश्चन है। किससे? प्रत्यय से। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। किसमें? बाद में जुड़ते हैं, वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर ओड़ा प्रत्यय है या अक्कड़ प्रत्यय है, आक प्रत्यय है या उ प्रत्यय है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अक्कड़ प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? इया है, आ है या आई है या ई है? डिबिया में जो पूरा मतलब क्या है? डिब्बा में हम इया प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा डिबिया बन जाएगा। यहाँ पर डिब्बा पूरा हमारा मूल शब्द है और यह यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भिक्षुक। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय है या उ प्रत्यय है या उक प्रत्यय है या अक प्रत्यय है? तो भिक्षु में उक प्रत्यय लगाने पर हमारा भिक्षुक शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किससे? समास से। समास, द्विगु समास का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? थोड़ा हम इधर कर लेते हैं। द्विगु समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है जहां पर संख्यावाची पहला शब्द संख्यावाची शब्द आए और यहाँ पर समूह की बात की जाए, वहां पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा द्विगु समास। द्वंद्व समास ये है द्वंद्व समास जहां पर योजक चिन्ह आए और जहां विलोम शब्द मतलब एक दूसरे के अपोजिट शब्द आते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। यथाशक्ति में होगा हमारा अव्ययी भाव। समास में एक तो जो शब्द होता है वह 2 बार रिपीट होता है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था। प्रत्येक शब्द में क्या है? अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास है। और यथाशक्ति जैसे जहां पर भी उपसर्ग वाले आपको शब्द मिल जाए वहां पर होगा हमारा अव्ययी भाव समास। और पीताम्बर में है बहुव्रीहि समास जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं और तीसरे वाक्य को इंडिकेट किया जाता है। तीसरा पद दोनों पद हमारे अप्रधान होते हैं, तीसरा पद ही प्रधान होता है। ठीक है, हमने चारों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वनाम से है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखो यहाँ पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये सारे जो मेन छोटे छोटे टॉपिक हैं वो क्वेश्चन है, ये हमारे याद होने चाहिए। तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कभी पूछ लेते कि कारक के कितने भेद होते हैं, कभी सर्वनाम के, कभी संज्ञा के। तो यहाँ पर सर्वनाम से एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो मेन यहाँ पर कम से कम 25-30 आप वर्तनी ऐसी कर लेंगे, यही बार बार रिपीट हो रही हैं सारे क्वेश्चन पेपर में। आप देखिए यहाँ पर आनुषांगिक या कौन सी इनमें से वर्तनी सही है? आनुषांगिक वर्तनी हमारी सही होगी। नेक्स्ट है अंत्याक्षरी। देखो अंत्याक्षरी का कई बार आया है, यह
बार बार रिपीट हो रहा है। अंत्याक्षरी कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा या ये है या फिर ये है। तो अंताक्षरी में आधा न आधा तय, ये आक छह रही, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आधा न भी होगा और आधा तय भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। इसमें पूछा गया है कि सुषमा की कौन सी वर्तनी सही, क्या ये है या ये है या फिर ये है। तो सुषमा का हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, से पे छोटे ऊ की मात्रा और शाह जो खटकोण वाला शाह होता है और माँ, ये हमारी वर्तनी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची शब्द से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है। बादल, देखो नीरज होता है कमल, नीरज क्या होता है, कमल होता है। अंबु जल को कहते हैं, अंबुज भी जल को कहते हैं। और नीरद क्या होता है, बादल। देखो जहां पर भी जैसे नीर है, ये पानी है, नीर क्या होता है, पानी। तो नीर में दा लगा दिया तो ये हो गया हमारा बादल के पर्यायवाची शब्द। अगर इसमें हमने जा लगा दिया तो ये हो गए हमारे कमल के पर्यायवाची शब्द। और अगर इसमें धी लगा दिया हमने तो ये हो गए हमारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द। ऐसे हमें पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। वाक्यांश से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द का वीडियो मैंने आपको बनाई है अपनी पुरानी वीडियो में। अभी 4 दिन पहले मैंने ये आपको वीडियो दी है जो अति महत्वपूर्ण है, ये आपके याद होने चाहिए। उस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपके ये क्लियर हो जाएंगे। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होता है जितेंद्रिय। क्या होता है, जितेंद्रिय। आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा क्या है, संज्ञा भी नहीं है आहा और सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है। इसका ऑप्शन होगा अव्यय। जहां पर आहा, विस्मय आदि ऐसे शब्द आ जाएं उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द वे होते हैं जो विकारी शब्द होते हैं, जिसका अविकारी शब्द होते हैं, जिसका विकार नहीं हो सकता है, जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तित नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द की मैंने वीडियो आपको बना दी है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देखिए और ये टॉपिक आपका अपना क्लियर कीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द, देखो यहाँ पर जो भी शब्द दिया हुआ होगा उसे हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे और जो हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है यह हमारा जो है निकल कर आ जाएगा। जैसे नदी नदी होती है, नदी बहती है, तो क्या है, यह स्त्रीलिंग है। पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग शब्द। इलायची अच्छी लगती है, मुझे प्यास लग रही है, तो ये हमारे तीनों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं और पानी हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर संधि से क्वेश्चन आए हैं। पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अन। क्या हो जाएगा, पोधन अन। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर पहले जो अक्षर है प्लस से पहले जो हमारा अक्षर है वह है ओ, और ओ यहाँ पर देखो इसमें अयाधी संधि है और ओ के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो वहां पर हमारी अयाधी संधि हो जाती है, तो ये बन गया हमारा पवन। अव बन गया है ये। पो के बाद देखो ओ के बाद अन्य स्वर है तो अव बन जाएगा, आउ के बाद अन्य स्वर है तो आव बन जाएगा, और ए के बाद अन्य स्वर आता है अयाधी संधि में तो ए बनता है, और आई के बाद अन्य स्वर आता है तो आय बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अयाधी संधि है और इसमें पोधन वन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संधि से ही ये भी क्वेश्चन है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोरथ, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, मनः धन रथ, इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए। तो यहाँ पर मनोरथ में विसर्ग संधि है। जब विसर्ग के बाद देखो ए के बाद विसर्ग आता है और उसके बाद कोई व्यंजन आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, ओ हमारा
बन जाता है और यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा संधि से है। संधि विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का है, व्यंजन संधि का है, गुण संधि का है या दीर्घ संधि का है? तो विद्यार्थी उदाहरण हो जाएगा दीर्घ संधि का। दीर्घ में क्या होता है? बड़ा होता है। जब हमारा ए और आ या आ और ए या आ दोनों मिलकर बड़ा आ बन जाता है, जहां पर बड़ा बनता है वहां पर दीर्घ संधि होती है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाती है, या बड़ी ई या छोटी ई कोई सा भी, या पहले आ सकता है क्या बाद में आ सकता है, वहां पर हमारा बड़ी ई बन जाता है। ऊ और री जहां पर भी आ जाए तो वहां क्या हो जाता है? हमारा दीर्घ संधि हो जाती है। वृद्धि संधि में दो चोटी ऊपर आती हैं, ऐसे लाइन के ऊपर वृद्धि संधि में जहां पर आपको दो मात्राएं बीच में मिल जाए वहां पर वृद्धि संधि होती है। ठीक है। व्यंजन संधि होती है जहां पर स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, वहां पर व्यंजन संधि होती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिग्भ्रम। दिग्भ्रम ये भी संधि से हमारा क्वेश्चन है। दिग्भ्रम उदाहरण है किसका है? विसर्ग संधि का है या फिर विसर्ग संधि का है, अयादि संधि का है, व्यंजन संधि का है या यण संधि का है? व्यंजन यह संधि का है जहां पर पहले अक्षर में, पहले प्लस से पहले जहां पर के मतलब किसी भी वर्ग का पहला तीसरा चौथा या फिर यारा लावा वर्ण आए और उसके बाद अगर वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए तो वहां पर इनका मेल हो जाता है और वे सारे परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिग्भ्रम का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा दिक् और प्लस भ्रम, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा? दिक यहाँ पर क है और ये का जो है किसमें परिवर्तित हो गया है? ग में परिवर्तित हो गया है। जहां पर पहला अक्षर तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है वहां पर व्यंजन संधि होती है। और अगर इसका संधि विच्छेद आपको आ जाए तो यहाँ पर ये हलंत जरूर लगा हुआ होता है व्यंजन संधि में, आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह क्या होता है? यहाँ पर चिन्ह से किससे क्वेश्चन पूछे गए हैं? विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आकाश पाताल के बीच में अल्प विराम नहीं लगता है, विषम आदि नहीं लगता है, योजक चिन्ह लगता है, उदाहरण चिन्ह भी नहीं लगता है। यहाँ पर होगा हमारा योजक चिन्ह। जहां पर भी ये ऐसा हमें चिन्ह मिल जाए, ये जो आकाश पाताल के बीच में लगा हुआ है, वहां पर योजक चिन्ह उसे कहते हैं। अल्प विराम होता है जब हम अपनी बात को कहते हुए थोड़ा सा रुकते हैं तो इसे हम अल्प विराम कहते हैं। विषम आदि चिन्ह ये वाला होता है हमारा जब कहीं पर खुशी, हर्ष, शोक, उल्लास ऐसे शब्द आए वहां पर विषम आदि शब्द आते हैं। और उदाहरण चिन्ह होते हैं जब किसी की बात को ऐसे के ऐसे ही हम कहते हैं तो वहां पर ये वाला उदाहरण चिन्ह हम लगाते हैं ऐसे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह नई साड़ी है। तो यह नई साड़ी है, साड़ी की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। साड़ी एक संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द। क्रिया होता है काम का करना, और क्रिया विशेषण होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 58 क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आम्र है, दूध है, शहीद है या फिर खिड़की है? तो दूध शहीद ये हमारे आगत शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, और खिड़की हमारा देशज शब्द है। और यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा आम्र। आम्र क्या है? जहां पर भी जिस भी शब्द में आपको आधा अक्षर मिल जाए वहां पर ज्यादातर हमारे तत्सम शब्द होंगे। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही जूं के तू हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वे हमारे तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द इससे पहले वाले
क्वेश्चन में पूछा गया था तत्सम शब्द। अब है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं हिंदी में और उनका रूप परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर बैंक क्या है, तत्सम है नहीं। बैंक जो है एक विदेशज शब्द है, आगत शब्द है। अमीर भी एक आगत शब्द है, विदेशज। और अग्नि तत्सम शब्द है। मुंह यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्सम तद्भव शब्द हो जाएगा। मुख से बना है मुंह, मुख क्या है हमारा, तत्सम शब्द है और उससे बना है क्या, तद्भव मुंह। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य, सूर्य किसे किसे बोलते हैं, सूर्य देखो दिनकर सूर्य होता है, अंशुमाली सूर्य होता है और रवि को भी हम सूर्य कहते हैं। यामिनी, यामिनी जो होता है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद, देखो हम और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने ऐसे स्टार्ट किया था, नहीं हमारा क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पर PYQ है, ये है 2011 का, बहुत ही इजी है, पेपर आया था। ऐसे ही आप सारे PYQ के प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी मॉक टेस्ट आ रहे हैं, जो मॉक टेस्ट मैं अपने चैनल पर दे रही हूँ, उसके भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस जो है क्या है, बेस्ट है। तो ये हमारा आज के 30 क्वेश्चन हुए हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जिन भी भाई बहन ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो भी लाइक कमेंट कर रहे हैं, उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।